नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से फिर से कर दिया बड़ा वादा। कहा हमारी सरकार बनी तो हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। जी हां, बिहार में अगले साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन दिसंबर महीने में ही राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में आ गई है। देखिए, बिहार की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार की जनता से चुनावी वादे कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया था कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, आरजेडी की सरकार बनी, तो बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और अब देखिए, तेजस्वी यादव ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस बार माई बहन मान योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा कर दी है। जी हां, जिस तरह झारखंड में अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 साल से 50 साल तक की हर महिलाओं बहनों को अकाउंट में 2500 रुपए की राशि हर महीने दिया जा रहा है, उसी तरह अब तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहन मान योजना का अब शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि हमारी सरकार जैसे ही बनी, बिहार में रहने वाली प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए महीना भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार के परीक्षार्थियों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। कहा कि बिहार में परीक्षार्थी जो भी एग्जाम देने के लिए आएंगे उनको रहने खाने का भी खर्च मिलेगा और आने जाने का किराया दिया जाएगा। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा वादा कर दिया है। कहा है कि राज्य में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर परीक्षार्थियों को किसी भी परीक्षा में आने जाने और रहने का खर्च सरकार देगी। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि वर्तमान में अभी एनडीए की सरकार में आज तक एक भी परीक्षा ऐसा नहीं हुआ है जिसमें गड़बड़ी नहीं हुई हो, चाहे वो 10वीं का ही एग्जाम क्यों ना हो या फिर सिपाही भर्ती से लेकर बीपीएससी की परीक्षा हो, हर में अब एग्जाम में पेपर लीक की घटना सामने आ रही है। लेकिन हमारी सरकार आने पर ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में कई केंद्रों से यह भी सूचना आई है कि वहां 1-1.5 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर लाए गए। और आरोप भी यह भी लगाया कि छात्र जब विरोध में आवाज उठाते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है, जेल भेज दिया जाता है और तो और अधिकारी उसे थप्पड़ मार देते हैं। बिहार में स्टेनो की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार के गृह विभाग में निकली बम्पर बहाली। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है। सरकार ने अब नए साल से पहले ही बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। राज्य सरकार की तरफ से गृह विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, दरअसल स्टेनो की तैयारी कर रहे जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह काफी बड़ी खबर है। बिहार में काफी लंबे समय के बाद गृह विभाग में बहाली निकाली गई है और यह बहाली टोटल 305 पदों पर होगी। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है और जिसके मुताबिक असिस्टेंट स्टेनो सह सब इंस्पेक्टर पद पर यह बहाली निकाली गई है और यह बहाली लेवल 5 की होगी। इसको लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 17 दिसंबर से शुरू हो रही है और अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि अभ्यर्थी एक ही बार ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और एक से अधिक बार अगर वो ऑनलाइन करते हैं तो फिर आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा में सरकारी नौकरी का मौका। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए निकली बड़ी भर्ती। जी हां, बिहार विधानसभा सचिवालय पटना ने सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ऑफिस अटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे विभिन्न पदों के लिए नौकरियां निकाल दी है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं और यह मौका उन युवाओं के लिए है जो 10वीं या फिर 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। देखिए, पदों की जानकारी और वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो पद का नाम और टोटल वैकेंसियां देखिए किस प्रकार निकाली गई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 80 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 40 पद पर, ड्राइवर के लिए 9 पद पर और ऑफिस अटेंडेंट के 54 पद पर बहाली निकाली गई है। इसके लिए बस 10वीं पास से लेकर 12वीं पास तक के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे और 18 साल से 37 वर्ष तक आयु की सीमा रखी गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और 13 दिसंबर से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं उनको बस विधानसभा.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो भी युवा बिहार विधानसभा में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं वो अब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
पीएम आवास योजना को लेकर सरकार ने किया बड़ा फैसला। अब रेटिना की जांच के बाद ही मिलेगा घर। जी हां, देश और बिहार के अंदर कई बार यह सुनने को आता है कि पीएम आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली हो गई है। इसके रोकथाम के लिए देखिए अब सरकार ने काफी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, बाद में स्थिति जैसा के तैसा ही हो जाता है। इसलिए अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर अब एक नई पहल कर दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत जिन लोगों को आवास मिलेगा, अब उनके आंखों की रेटिना की जांच होगी, ताकि लाभुकों के सिलेक्शन यानी कि चयन में किसी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं हो सके, सही आदमी को यह घर मिले। और इसके साथ ही लाभुकों की रेटिना की मदद से आधार कार्ड का भी मिलान होगा और नए लाभुकों के चयन के लिए जल्द ही राज्य में सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह साफ कह दिया है कि एक पंचायत में किसी एक कर्मी को ही सर्वेक्षण करना है। इसके लिए पंचायत वार्ड कर्मियों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और रजिस्टर्ड कर्मी ही अपने मोबाइल से लाभुकों की आंखों की तस्वीर लेंगे और इसके माध्यम से आधार नंबर की पहचान हो पाएगी, और जिसको लेकर खास सॉफ्टवेयर बनाया गया है। पंजीकृत कर्मी के मोबाइल का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सकेगा। नीतीश सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा। चुनाव से पहले ही 4000 से भी ज्यादा पदों पर निकाल दी वैकेंसी। जी हां, बिहार में नौकरियों की बरसात हो रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने रोजगार को लेकर बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED के मंत्री नीरज सिंह ने अब प्रेस वार्ता में 4135 वैकेंसियों पर अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है और ये पहल युवाओं के लिए रोजगार के लिए नए द्वार खोलने का काम करेगी। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खोला खजाना, मिली एक और 4 लेन सड़क की सौगात। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र परिवहन एवं सड़क निर्माण मंत्रालय ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के विकास को गति देने के लिए एक और बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। बगहा से पिपरा तक 4 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है और इस सड़क के निर्माण में न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR आने वाले पर्यटकों के लिए भी सफर आसान हो जाएगा। वैसे जानकारी के अनुसार इस 4 लेन सड़क का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में बेतिया से बगहा तक और दूसरे चरण में बेतिया से पिपरा तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। और आपको बता दें कि केंद्र कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया है कि परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं सड़क निर्माण के साथ साथ बगहा से उत्तर प्रदेश के जटहा के बेलवानिया तक नए सड़क पुल और इसके साथ ही सड़क निर्माण के साथ साथ बगहा से उत्तर प्रदेश के जटहा के बेलवानिया तक एक नए पुल का भी निर्माण किया जाएगा। इस पुल के बनने से पिपरासी और मधुबनी जैसे इलाकों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। बिहार में सभी खाली पड़े हुए पदों पर बिहार सरकार करेगी नियुक्ति। बिहार पुलिस में 25,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस और गृह विभाग के तहत 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। राज्य सरकार के द्वारा आयोजित बैठक में यह तय किया गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया विभिन्न विभागों में की जाएगी और जिसमें से 30,000 वैकेंसियों में से रिक्त पदों में से 25,000 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा करेंगे और जिसमें पदों की संख्या और भर्ती प्रक्रिया की चर्चा की जाएगी। देखिए, बिहार पुलिस में 21,000 से भी ज्यादा सिपाही पदों की भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, जिसमें लिखित परीक्षा ली जा चुकी है और जिसके बाद अब सिर्फ शारीरिक परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद 1806 अवर निरीक्षक यानी योग्यता आधारित पदों की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी और पुलिस मुख्यालय ने गृह सचिव की गृह विभाग को इस प्रक्रिया को लेकर ताजा जानकारी दे दी है। देखिए, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है। अभी चालक सिपाही के 4,301 पद, आयकर निरीक्षक के 305 पद, चौकीदार आरक्षी शाखा के 10,838 पद, बिहार पुलिस क्षेत्रीय निम्न वर्गीय लिपिक के 61 पद और विशिष्ट परिचारी के 979 पद, बिहार पुलिस रेडियो दारोगा तकनीकी के 42 में से 22 पद, सिपाही परिचालक के 933 पद, सिपाही तकनीकी के 33 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
और भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। अभी बस इतना ही बताया गया है। बिहार में आ गया शीतलहर का मौसम। आज से 12 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी हां, बिहार में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। शीतलहर का मौसम आ गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से बिहार की हवा ने कनकनी पैदा कर दी है। इसलिए मौसम विभाग ने अब कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। और आज से बिहार के 12 जिलों में सुबह और शाम कोहरे छाए रहने की संभावना है। लेकिन वहीं कड़ाके की ठंड से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसलों को बचाने के लिए किसान कई तरह के उपाय कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो रही है। काफी एक्सीडेंट भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कड़ाके की ठंड से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ गई है। खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। मिलावटी खाद्य पदार्थों की अब पटना में होगी जांच। 19 करोड़ की लागत से शुरू की गई अत्याधुनिक प्रयोगशाला। जी हां, मिलावटी खाद्य सामग्रियों की जांच अब पटना में होगी। पटना में 19 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक प्रयोगशाला शुरू की गई है और इस बात की जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी। और इससे पहले उन्होंने राज्य के पहले संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलॉजी लैब और साथ ही उच्च स्तरीय उपकरण अनुभाग का विधिवत उद्घाटन भी किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी के प्रयासों से यह राज्य का पहला और देश का 13वां लैब है, जिसमें 6 करोड़ की लागत से 3 उच्च कोटि के उपकरणों को लगाया गया है और जिनके अगले 5 सालों तक रखरखाव और मानव बल पर 5 करोड़ रुपए खर्च होगा। और यह पूरी योजना लगभग 19 करोड़ की लागत से शुरू की गई है। देखिए, मंगल पांडे ने कहा कि नई माइक्रोबायोलॉजी लैब की मदद से दूध उत्पाद, मांस, मछली और बोतल बंद पानी आदि की जांच की जा रही है। और इस अत्याधुनिक लैब में खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड और वसा की मात्रा जांच, एंटीबायोटिक, माइकोटॉक्सिन और रंजकों की पहचान की जांच और भारी धातुओं जैसे लेड और कैडमियम की जांच हो रही है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी और राहत की खबर। बिहार में डीएपी की टेंशन हुई दूर। जी हां, बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब गेहूं की बुआई के लिए डीएपी खाद की कमी दूर हो गई है। दिसंबर महीने में केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार को 73,000 मीट्रिक टन डीएपी भेज दिया है और इससे प्रदेश यानी बिहार की डीएपी की उपलब्धता 90% से अधिक हो गई है, 90% से अधिक हो गई है। और अब बिहार में किसानों को रबी फसल की बुआई में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। डीएपी की कमी से किसान परेशान चल रहे थे और अब केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली डीएपी की इस नई खेप से उन्हें राहत मिलेगी। बिहार में टला बड़ा ट्रेन हादसा। चलते चलते अचानक 2 हिस्सों में बंट गई ट्रेन। जी हां, बिहार में शनिवार को एक और रेल हादसा हो गया। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। बिहार के मुंगेर में कोयला लोड मालगाड़ी अचानक चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई। घटना मुंगेर के खड़िया पिपरा हॉल्ट के नजदीक हुआ है। बताया जा रहा है कि अचानक से ही मालगाड़ी कपलिंग टूट गई और जिससे गाड़ी चलते चलते ही 2 हिस्सों में बंट गई और लोको पायलट को तो हादसे की भनक भी नहीं थी। देखिए, जानकारी के अनुसार जमालपुर भागलपुर रेलखंड के अप लाइन पर एक मालगाड़ी पर कोयला लोड था जो जमालपुर की तरफ जा रही थी और सुबह करीब 9 बजे यह हादसा हुआ है। मालगाड़ी हादसे के कारण जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर करीब 2 घंटे तक परिचालन बाधित रहा। इससे कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा। बताया जा रहा है कि जब तक मालगाड़ी के चालक को ट्रेन हादसे के बारे में भनक लगती तब तक मालगाड़ी कल्याणपुर स्टेशन के नजदीक पहुंच चुकी थी और गार्ड ने हादसे की जानकारी फिर लोको पायलट को दी, जिसके बाद उसे पता चला कि मालगाड़ी का आधा हिस्सा तो टूटकर दूर ही रह गया और हादसे में जिस जगह से बोगियां अलग हुई उसमें 10 बोगी एक हिस्से में जबकि शेष हिस्से में 20 बोगियां दूसरे हिस्से में थी। पटना एयरपोर्ट से अब रात में भी उड़ेगी विमान। अप्रैल 2025 से बढ़ेगी फ्लाइट की संख्या।
जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार की राजधानी पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अप्रैल 2025 से अब 24 घंटे विमानों की आवाजाही होगी। यानी कि पटना एयरपोर्ट से अब रात में भी विमान उड़ सकेंगे और इससे फ्लाइट की संख्या भी बढ़ जाएगी। नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ साथ यात्री सुविधाओं के बीच आने वाले गर्मी के सीजन में अब विमानों की संख्या अभी से 1.5 गुना रहेगी और माना जा रहा है कि लगभग 130 विमानों की आवाजाही अगले साल गर्मी में हो सकती है। बिहार के 222 प्रधानाध्यापकों पर होगा एक्शन, वेतन काटने का मिला आदेश, एक गलती के कारण हुई कार्रवाई। जी हां, सरकारी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों का अपार कार्ड बनाने में धीमी गति पर जिला के 222 प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के तहत इन प्रधानाध्यापकों के वेतन में 10% की कटौती करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि वेतन का 10% हिस्सा अब काट लिया जाएगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि इन प्रधानाध्यापकों के वेतन में कटौती की कार्रवाई राज्य मुख्यालय के निर्देश पर जिला से की गई है। कार्रवाई के तहत इन प्रधानाध्यापकों का दिसंबर महीने का वेतन 10% राशि काट कर दिया जाएगा। बिहार के कटिहार में भी टला बड़ा ट्रेन हादसा, बोगी से धुआं निकलने से मच गई अफरा तफरी। जी हां, बड़ी खबर कटिहार से आ रही है। कटिहार से पटना जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी से अचानक शनिवार को धुआं निकलने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में सवार यात्रियों को यह आशंका सता रही थी कि कहीं ट्रेन में आग तो नहीं लग गई और इसी बात को लेकर उस बोगी में सवार यात्री दहशत में थे। यात्रियों के शोर मचाता देखकर ट्रेन के ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और ट्रेन से उतर कर देखा तो ब्रेक शू से धुआं निकल रहा है। तो वहीं पंडारक और मेकरा हॉल्ट के बीच ये घटना हुई। ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्री अपना अपना सामान ट्रेन से लेकर उतर भी गए। वहीं इस दौरान यह ट्रेन आधे घंटे तक पंडारक और मेकरा हॉल्ट के बीच में रुकी रही। ड्राइवर ने इस बात की जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी और जिसके बाद मौके पर पहुंचकर रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन का परीक्षण किया और इस समस्या को ठीक किया गया। जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया और जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने वाले डीएम पर बरसी लालू की बेटी, पूछा ऐसा करने का अधिकार किस रूल में बुक है। जी हां, बिहार में पटना में बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी की पीटी परीक्षा ली गई और इस दौरान परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पेपर लीक होने और वायरल होने की बात कहकर खूब जमकर हंगामा किया था। इसी दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर ने प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। तभी किसी ने ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली, वीडियो बना लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसे देखकर लोग हैरान हो गए हैं। देखिए, डीएम साहब के थप्पड़ मारने के वीडियो पर अब सिंगापुर में रह रही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी की भी नजर गई और वो अब इस वीडियो को देखकर हैरान रह गई। छात्र की पिटाई देखकर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए डीएम पटना के इस कृत्य की निंदा की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रोहिणी आचार्य ने सवाल किया है कि नीतीश कुमार जी का शासनकाल बेलगाम बददिमाग अफसरशाही और अफसरों के लिए तो जाना ही जाता है, मगर अब तो नीतीश कुमार जी के पसंदीदा चहेते अफसर और अधिकारी बिहार की जनता और युवाओं के साथ बदसलूकी पर उतर आए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी पर पटना के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा थप्पड़ चलाया जाना सरासर गुंडागर्दी की श्रेणी में आता है। मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि उनके अधिकारी को थप्पड़ चलाने का अधिकार किस रूल बुक की तहत हासिल हुआ है। आखिर ये कौन सा नियम है, कौन सा रूल है। बिहार में नालंदा से बड़ी खबर, पटाखे की चिंगारी से जले लाखों की पुआल, जांच में जुटी पुलिस। जी हां, बिहार के नालंदा जिले से एक सनसनीखेज मामला निकल के सामने आ रहा है, जहां पर नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के एक गांव में उत्कर्ष बैंक के पास चारा दुकान के समीप रखे हुए पुंज में आग लगने से करीब 2 लाख रुपए का चारा जलकर खाक हो गया। और इस घटना को लेकर सिलाव के मनोरंजन कॉलोनी निवासी संचालक नंदकिशोर प्रसाद ने बताया कि पास में ही एक मैरिज हॉल है, जहां पर शुक्रवार की रात को बारात आया हुआ था और बारात में शामिल लोगों के द्वारा पटाखा जलाया जा रहा
था। इसी दौरान पटाखे की चिंगारी से दुकान के पास रखे पुंज में आग लग गई और आसपास के लोगों ने उन्हें इस घटना की जानकारी दी और फिर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी पुआल जलकर राख हो गए थे। 14 ट्रैक्टर पुआल जलकर खाक हो गई, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताया जा रहा है। और अब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है। मामले की अब पुलिस छानबीन में जुट गई है।